जय श्री राम। चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड, इसमें दो तरह का आता है, इंट्रामॉलिक्यूलर और फिर इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर आयनिक बॉन्ड हो गया जैसे NaCl, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया CH4 एग्जाम्पल। इंटरमॉलिक्यूलर ये था इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पे हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला जहाँ पे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो थर्मल एनर्जी से, तो ये हो गया सॉलिड स्टेट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रॉक्स इक्वल है थर्मल एनर्जी के, तो इसे ये क्या है, लिक्विड स्टेट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये काफ़ी कम है, किससे, थर्मल एनर्जी से, मतलब थर्मल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इससे। ये कहाँ पे होगा, गैसेस स्टेट में। एक बार समरी देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब तरह पढ़ेंगे, ये सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे। गैसेस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ये ल्यूसेट लॉ। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल्स टू nRT। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTC, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, types of molecular speed, V MPS most probable speed, V average speed, V RMS root mean square speed. ओके, मोनरो गैस इक्वेशन A और B, इसके बारे में, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, इग्निशन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है। डायपोल क्या होता है, जैसे डायपोल दो पोलैरिटी क्रिएट होगा, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब होगा तभी डायपोल उसे कहलाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, आयन डायपोल फोर्स बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डायपोल फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, आयन डायपोल फोर्स बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डायपोल फोर्स बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आयन डायपोल में हो गया, आयन और पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। डायपोल पोलर और पोलर में। ओके, आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, एक आयन है और दूसरा नॉन पोलर है, ठीक है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर है। इंड्यूस्ड डायपोल मतलब दोनों नॉन पोलर है, ठीक है। लंडन फोर्स को ही कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, इसी को कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स एसोसिएटेड विथ नॉन पोलर स्ट्रक्चर। ओके, अब देखते हैं गैसेस आर कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स whose speed depends upon temperature. There are four important characteristics of gases: pressure, volume, temperature, amount of substance से मोल। Okay, characteristic of gases: pressure, force exerted per unit area, F is equals to force upon area, Newton per meter square. SI unit of pressure, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, PS से नोट करते हैं। 180 is equals to 10⁵ पास्कल, अप्रॉक्स इक्वल टू 1 बार पे। 180 is equals to 760 mm of Hg, 760 टॉर, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 10.3 मीटर ऑफ H2 भी कह सकते हैं इसे, अगर पानी है तो फिर 10.3 मीटर ऑफ H2, 10.3 मीटर ऑफ H2, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। 760 mm ऑफ Hg या फिर 760 टॉर। नंबर ऑफ
collision, number of collision of gas molecules in between gases or between the gas molecules and the container, उसे कहते हैं pressure. Okay. Volume, the space occupied by the gas molecules, space between two gas molecules. SI unit meter cube, SI unit meter cube. CGS unit cm cube. 1 meter cube is equals to 1000 liter. 1 meter cube is equals to 1000 liter. 1 liter is equals to 1000 ml is equals to 1000 cc is equals to 1000 cm cube. 1 liter is equals to 1 dm cube. 1 liter is equals to 1 dm cube. Temperature, the degree of hotness and the coldness of body. SI unit Kelvin में, ठीक है. टेम्परेचर इन Kelvin is equals to टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर इन Kelvin माइनस 273. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू, ये भी फ़ारेनहाइट के लिए भी फ़ारेनहाइट. टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. चेंज इन टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. टेम्परेचर Kelvin में फाइंड आउट करना, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू NO अपॉन NA इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन 22.4. ओके. मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. एंड गैसेस लॉस PV इक्वल्स टू PVT और M. ठीक है. तो इसमें देखते हैं बॉयल्स लॉ में P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. तो यहाँ पे N और T टेम्परेचर कांस्टेंट है. चार्ल्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P, V. बॉयल्स लॉ P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. क्यों? क्योंकि यहाँ पे N और T जो है यहाँ पे ये कांस्टेंट है. ठीक है. तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ. हाँ. ब्लूटूथ, एक ट्रिक है इसका, ब्लूटूथ टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे, तो फिर P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. ओके. चार्ल्स लॉ, यहाँ पे प्रेशर और मोल कांस्टेंट है, तो यहाँ पे V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. गे-ल्यूसैक लॉ, T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि यहाँ पे N और V कांस्टेंट है. मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये गे-ल्यूसैक लॉ. अवोगाड्रो लॉ, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, P और T, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है. ओके. बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब मास अगर कांस्टेंट है, देन प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो P और V ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा. ठीक है. यहाँ पे T कांस्टेंट है, आइसोथर्मल ग्राफ भी है, ये भी कह सकते हैं. यहाँ पे फिर T1 T2 T3 और ये P और V के बीच का ग्राफ है. P1 सबसे ज़्यादा, फिर P2, फिर P3. मतलब PV इक्वल्स टू NRT होता. P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो फिर यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3. ओके. फिर थर्ड नंबर यहाँ पे P और ये V, ये भी P और V का ही ग्राफ है. चाहे ऐसे बना लो या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट लेके या तो प्रेशर कांस्टेंट लेके कर लो, आंसर सेम आएगा. ठीक है. PV और V का, तो PV और V के ग्राफ में क्या होता, PV ये तो कांस्टेंट होगा हमेशा, तो PV हमेशा कांस्टेंट, चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में बन रहा हो, चाहे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बन रहा हो या फिर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बन रहा हो, PV हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. ओके. और फिर दूसरा आता है P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो गया. ठीक है. और V इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी. तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. तो फिर V और P के बीच का क्या हो गया, तो एंड ऑल्सो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो. P इज इक्वल्स टू K और रो. तो P और रो इन दोनों के बीच का ग्राफ है स्ट्रेट लाइन. ठीक है. θ1 θ2, तो θ2 इज़ ग्रेटर दैन θ1, θ2 इज़ ग्रेटर दैन θ1 और T2 इज़ ग्रेटर दैन T1. θ2 ग्रेटर दैन θ1, क्योंकि जिसका थीटा ज़्यादा है, ये स्ट्रेट लाइन है स्लोप. हाँ. ठीक है. जिसका थीटा ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो फिर T2 इज़ ग्रेटर दैन T1. ओके. अब देखते हैं सिग्निफिकेंस
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे ही हम लोग किसी हाइट पे जाते हैं, जब पहाड़ वगैरह पे, देन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते ही, माउंटेन के ऊपर जाते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता। ओके, तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज़, एंड देन ब्रीदिंग एयर डिफ़िकल्टी, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरीड इन हाई माउंटेन। यस, अब देखते हैं सेकंड क्या है। प्रेशर कम रहता, वॉल्यूम ऑफ गैस उस टाइम ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये फिश जो है, जब सी बॉटम पे फिश रहती और ये जब ऊपर आने लगती धीरे धीरे, बॉटम पे तो प्रेशर काफ़ी बॉटम पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मछली को ऊपर लाते जाते हैं तो इसकी प्रेशर कम होते गई, प्रेशर तो ऊपर का कम हो रहा, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंक्रीज़ हो रहा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज़ होने के कारण आर्टरीज और वेन ब्लास्ट होने लगती है मछली की, डेट्स वाई फिश डेड। ओके, और इंक्रीजिंग प्रेशर द डेंसिटी ऑफ गैस, द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, this indicates that the gases are compressible. Air is denser at the sea level. As the altitude increases, air pressure decreases, which means air now becomes less denser, so less oxygen molecules occupy the same volume. Therefore, oxygen in air becomes insufficient for normal breathing. Out of the result, altitude sickness occurs with symptoms like headache, uneasiness, nausea. That is why mountaineers have to carry oxygen cylinder with them in case of emergency to restore normal breathing. Why Hg is chosen as a barometric liquid? Hg is non-volatile. It has high density. तो फिर heightless measurement is Eg. Okay. Charles law, pressure and moles मतलब mass constant. Charles law state that the volume of a given mass of gas increases or decreases by volume of. Charles law states that the volume of a given mass of gas increases or decreases by volume of 1 upon 273.15 of the volume at 0 degree Celsius for each degree raise or fall in temperature respectively, provided pressure is kept constant T. ठीक है, absolute temperature, that temperature at which volume of a gas molecule ज़ीरो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन, या फिर इसे कह सकते हैं -273.15 सेल्सियस. ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन. एन और पी जब कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इसे वी नॉट से डिनोट करते हैं. ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू 1 डिग्री सेल्सियस. वॉल्यूम इंक्रीज बाय टी डिग्री सेल्सियस, राइज इन टेम्परेचर. टी डिग्री सेल्सियस क्या है? चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. Vt इक्वल्स टू वी नॉट, Vt इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी डिग्री सेल्सियस. फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस Vt है. ठीक है, तो Vt इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी डिग्री सेल्सियस. Vt इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी डिग्री सेल्सियस. Vt इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी डिग्री सेल्सियस. या फिर ये लिख सकते हैं वी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273.15. वी नॉट इंटू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273.15. वी टी डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273.15. ओके, और ये टी डिग्री सेल्सियस क्या था? जितना टेम्परेचर चेंज हो रहा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. ओके, अब देखते हैं ग्राफ.
तो वी और टी के बीच का ग्राफ ये आइसोबैरिक है, वॉल्यूम यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन, आइसोबैरिक और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऐसे फाइंड आउट करना है तो किसी एक चीज़ को कांस्टेंट ले ले, फिर उसके रिस्पेक्ट में देख लेंगे, ओके। अब अगर v अपॉन टी, तो v अपॉन टी कॉन्स्टेंट, तो v अपॉन टी वर्सेस v के बीच का ग्राफ, तो v अपॉन टी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे v के रिस्पेक्ट में बनाए चाहे t के रिस्पेक्ट में, v अपॉन टी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अब v अपॉन टी और इधर t है और यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक इधर जैसे ही लाइन ड्रॉ की, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, तो अब देखेंगे v2 और v1 में, तो v2 इज़ ग्रेटर दैन v1, तो अब प्रेशर रखते हैं PV इक्वल्स टू nRT, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब P1 इज ग्रेटर दैन P2, ओके। फॉर न्यूमेरिकल्स ऑन द गैस लॉ टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, okay. If temperature of a gas molecules from if temperature of gas doubles from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius, volume of gas also doubles, no, false, क्योंकि यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में है, ये डबल करने पे ये डबल नहीं होगा, जो कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है, बट t कब, एट केल्विन, ओके। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे vt इज इक्वल्स टू v नॉट इंटू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273.15, इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। इफ़ टेम्परेचर डबल फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन, देन वॉल्यूम ऑफ गैस डबल, यस ट्रू, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ केल्विन में है। ग्राफ बिटवीन v वर्सेस t इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जब ज़ीरो था तो इस लाइन को ये क्रॉस किया और ये कब आएगा ज़ीरो केल्विन पे आएगा, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस जब है, तो आके ये एक्स एक्सिस वाले लाइन को टच किया, टेम्परेचर वाले लाइन को, ओके। 38 केल्विन इज क्लोज टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो फिर यहाँ पे 0 डिग्री पे कितना है, -273.15, ठीक है। तो ये क्या था, चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका ये देखते हैं सिग्निफिकेंस। हॉट एयर बलून की अगर हम बात करें तो हॉट एयर बलून में ड्यू टू हाई टेम्परेचर, उसके अंदर का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज, तो फिर हॉट एयर बलून राइज अप। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ क्योंकि टेम्परेचर हाई दिए, तो ठीक है, बट बाहर का प्रेशर वो तो सेम ही है, 1 atm वो तो कांस्टेंट ही है। और फिर चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ ऑन increase in temperature air expand, so density of air decreases, the hot air in the balloon is less dense and lighter than the atmospheric air. Density of air decreases, the hot air in the balloon is less dense and lighter than the atmospheric air, therefore balloon fills with air, rise up. Hot air balloon technology is based on Charles law, ठीक है, on increasing temperature air expands, so density of air decreases, the hot air in the balloon is less denser and lighter than the atmospheric air, अच्छा, therefore the balloon filled with hot air rise up for meteorological observation, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 लीटर ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 2 लीटर टू 2 atm to 5 atm, ओके। फाइंड डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो V1 5 लीटर हो गया, ओके। V2 फाइंड आउट करना है, P1 दिया है, P2 दिया हुआ है, तो V2 आ गया 2 लीटर। चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, फाउंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, कितना डिक्रीज हो गया, तो पहले 5 था अब 2 हो गया, 3 लीटर डिक्रीज हो गया। परसेंटेज डिक्रीज, जितना डिक्रीज हुआ अपॉन इनिशियल इंटू टोटल इंटू 100 करते हैं, तो इनिशियल कितना है 5 लीटर, फिर इधर हो गया इंटू 100, 60% आ गया, ओके। अब आता है गेल ल्यूसेक लॉ, जिसे अमेंटन लॉ कहते हैं। गेल ल्यूसेक लॉ को कहते हैं अमेंटन लॉ,
प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे आइसो, तो इसके बीच का जो ग्राफ बनता है ये आइसोकोरिक बनता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट मतलब मेनली वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके तो इधर प्रेशर हो गया और इधर टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन बना है। P अपॉन T कांस्टेंट है। P और T के बीच में एक को कांस्टेंट ले लियो, उसके फिर P1 P2 P3, तो P1 सबसे ज़्यादा, फिर P2, फिर तो और P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो फिर P3 सबसे ज़्यादा हो गया। ओके P और T का ग्राफ डिग्री सेल्सियस में, तो ये भी कब आके ज्वाइन होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे आके टच करेगा एक्स एक्सिस को, मतलब टेम्परेचर वाले एक्सिस को। ओके P अपॉन T ये तो कांस्टेंट था, तो फिर P अपॉन T ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे P के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाए चाहे T के रिस्पेक्ट में। ओके फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गेल-यूसेक लॉ। Pressure of the inflated tire of automobile is constant. Pressure constant है। But in summer on a hot sunny day when the temperature is high, जब temperature ज़्यादा रहता, then pressure inside the tire increases. PV is equals to nRT, तो P directly proportional इसके हाँ increases, then they may burst। अच्छा तो वो blast कर जाता। वैसे in winter on a cold morning when temperature is low, then pressure inside the tire decreases considerable, तो फिर उस टाइम पे डिक्रीज कर जाता। वॉल्यूम उतना ही है, नंबर ऑफ मोल उतना ही है, बट प्रेशर डिक्रीज कर गया टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं लॉग वाला ग्राफ। तो लॉग m अपॉन n क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल्स टू K, लॉग PV इज इक्वल्स टू लॉग K, लॉग P प्लस लॉग V इज इक्वल्स टू लॉग K, लॉग P इज इक्वल्स टू माइनस लॉग V प्लस लॉग K, तो Y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस C, m इज इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल्स टू -1, लॉग P और इधर हो गया लॉग V, और इसके बीच का ग्राफ जो है उसका स्लोप है -1, स्ट्रेट लाइन है। Avogadro law state that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of moles or molecules. State that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contains equal number of moles or molecules. V is directly proportional to n, और यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जब हम लोग सारा पढ़े तो इससे फिर बना एक इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 22.4, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन ये होता है। हाँ ठीक है, R की वैल्यू 0.0821 इक्वल्स टू 1/12 atm लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, R इक्वल्स टू 8.314 इक्वल्स टू 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। R इक्वल्स टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट वॉल्यूम PV इज इक्वल्स टू nRT, V इज इक्वल्स टू nRT अपॉन P। मोल सेम है, R सेम है, टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और प्रेशर जिसका कम होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो हो गया ऑप्शन 2। ओके, कुछ हिंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। व्हेन इन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इज गिवन, एंड देन प्रेशर और वॉल्यूम इज डिस्कस्ड, तो फिर यहाँ पे P1 हम लोग 100% मान लेंगे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 5% इंक्रीज़ हो गया तो मतलब P2 इक्वल्स टू 105%। वॉल्यूम 1 अगर 100% है, 100% माने तो वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा, 85% डिक्रीज़ हो गया इतना। ओके, change in temperature either in degree Celsius or in Kelvin, it always constant. Okay,
ऑन द सरफेस ऑफ रिवर है अगर, तो फिर किसी भी ये बबल का, जैसे कोई बबल्स है तो ऊपर में प्रेशर वहाँ पे उसका हो जाएगा 1 atm ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या फिर 10.3 मीटर ऑफ H2O, या फिर 760 mm ऑफ Hg। ओके ठीक है। और टेम्परेचर वो हो जाएगा रूम टेम्परेचर जो रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ओके। फोर्थ, ये यहाँ पे 2 गैस वेल्व है, ठीक है, P1 V1 प्लस P2 V2। जब ये बीच का वेल्व हटा देंगे तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा गैस, तो P3 V3 हो गया। P3 फाइनल प्रेशर और V3 V1 प्लस V2, तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3। PV इज इक्वल्स टू nRT। तो फिर इससे एक और डिराइव होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, PM अपॉन रूट RT, ठीक है। हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड, हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 5% एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो P1 मान लिया 100%, ठीक है, P2 फाइंड आउट करना, और V1 मान लिया 100%, तो डिक्रीज कितना हुआ था 5%, मतलब V2 कितना है 95%। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू P2 इंटू 95। ओके, तो यहाँ पे P2 इज इक्वल्स टू आ गया 105.26%। क्या पूछा था, हाउ मच शुड द प्रेशर बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू डिक्रीज, कितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो मतलब इंक्रीज्ड परसेंटेज, तो 105.26 माइनस 100, तो कितना आएगा 5.26%। ओके। An open flask contains air at 27 degrees Celsius. Calculate temperature which it should be heated so that 1/3 of air measured at 27 degrees Celsius escape out. An open flask contain air at 27 degrees Celsius, ठीक है, टेम्परेचर इतना है। Calculate the temperature which it should be heated so that 1/3 of air measured at 27 डिग्री सेल्सियस escape out, इतना escape हो गया, तो अब बचा कितना है T2 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे मान लेते हैं मोल्स n था, तो अब कितना बचा 2n/3, तो n1 T1 इज इक्वल्स टू n2 T2, PV इज इक्वल्स टू nRT, तो n1 T1 इज इक्वल्स टू n2 T2। ओके, इफ डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन गैस एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 768 टॉर इज 1.35 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इट्स डेंसिटी एज STP। तो फिर यहाँ पे P1 D1 P1 सब कुछ आ गया। STP में T2 होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 atm, तो यहाँ लिख देंगे 760 टॉर, क्योंकि क्वेश्चन में भी टॉर में गिवन है 768 था। ओके, और फिर डेंसिटी D2 पूछा है, तो फिर PM अपॉन RT, तो फिर ये लिख सकते हैं PM अपॉन DT, दोनों का इक्वल कर देंगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है, D2 यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। The two bulbs of volume 5 liter or 10 liter containing an ideal gas at 9 atm and 6 atm respectively are connected. What is the final pressure in the two valve if the temperature remains constant? तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3, फाइनल प्रेशर जो होगा, और फिर वॉल्यूम दोनों का ऐड कर देंगे। हाँ, द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाइएस्ट एट, डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा, तो प्रेशर ज़्यादा 2 atm है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर कम, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो B हो गया। ओके, अ कंटेनर कंटेन्स CH4 एंड SO3 इज 3:5 वेट का है ये रेशियो। ओके, कैलकुलेट रेशियो ऑफ PCS3 इज टू PSO3, तो ये प्रेशर जो है PCS3 अपॉन PSO3, तो फिर प्रेशर किसी चीज़ का क्या होता है, जैसे PA इक्वल्स टू Ka इंटू PT, हाँ डाल्टन्स वाला फॉर्मूला से आता है ना, PA इक्वल्स टू Ka इंटू PT, तो फिर PCS3 का इक्वल्स टू Ka CS इंटू PT अपॉन PSO3 इक्वल्स टू Ka SO3 इंटू PT, PT से PT कैंसिल हो गया,
फिर यहाँ पे मोल्स जिसका इतना रहता है अपॉन टोटल होता है, टोटल कैंसिल हो गया तो बचा कितना, मोल्स ऑफ CH4 अपॉन मोल्स ऑफ SO3। तो इसे फाइंड आउट कर लिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। A vessel has 6 gram of O2 at a pressure P and a temperature 400 Kelvin. A small hole is made in it so that O2 leaks out. Okay, how much O2 leaks out if the pressure is P by 2 and temperature 300 Kelvin? तो देख लेते हैं कितना, पहले कितना था, पहले वेट था 6 ग्राम, तो फिर मोल 6/32 इतना था। अब कितना वेट आया, 4 ग्राम, तो कितना लीक किया, पहले 6 ग्राम था, अभी 4 ग्राम है बचा है, तो मतलब 2 ग्राम लीक किया। ओके, अब देखते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2 गैसेस ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। टोटल प्रेशर exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure of the individual gases, same volume and under same condition of temperature. P total is equals to P1 plus P2 plus P3 at constant temperature and volume. Okay, this law is only applicable for mixture of gases, non-reacting gases at room temperature. जैसे NH3 प्लस H2O गैस में, ठीक है, NH3 प्लस HCl, H2 प्लस Cl2 से HCl बना, CO प्लस Cl2 से COCl2 बना, ये सब रिएक्टिंग गैसेस एट रूम टेम्परेचर। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस गैसेस। जैसे एसिड प्लस बेस अगर कुछ रिएक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट का कोई रिएक्शन है, तो ये सब भी नहीं परफॉर्म करेगा, मतलब इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा डाल्टन्स लॉ। ठीक है, P ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल्स टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। P ड्राई गैस, P टोटल जो है ये क्या होता है, P मॉइस्ट गैस जो हुआ, मतलब मॉइस्ट गैस का कब होगा, जब P ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ H2O, जब दोनों को ऐड कर देंगे, P ड्राई गैस प्लस वेट वाला जो है एक्वस टेंशन, ठीक है, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर P ड्राई गैस हमेशा फाइंड आउट करने हम लोग को मिलता है, तो सीधा इसी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। P ड्राई गैस इक्वल्स टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन या फिर वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ओके, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 P1 इक्वल्स टू N1 अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, ठीक है, PT इक्वल्स टू NT अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। इन दोनों को जब डिवाइड किए तो फिर आंसर क्या है, P1 इक्वल्स टू Chi1 इंटू PT, P1 इक्वल्स टू Chi1 इंटू PT, ज़्यादा करेक्ट रहेगा ये बोलना P1 इक्वल्स टू Y1 इंटू PT। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोल्स जो है ये गैस में, और गैस के लिए हम लोग Y यूज़ करते हैं। हाँ, अब आता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न किसके बीच है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड डेंसिटी के बीच का है रिलेशन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न और डेंसिटी के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड डेंसिटी। ओके, diffusion, intermixing of gases without influence of any external agency. R is inversely proportional to molecular weight or inversely proportional to root under density. R is inversely proportional to root under molecular weight or inversely proportional to root under density. NH3 इधर और फिर इधर क्या है HCl। जिसका वेट ज़्यादा होगा वो तो धीरे धीरे मूव करेगा और जिसका वेट कम होगा वो फास्ट मूव कर जाएगा। तो HCl का वेट हो जाता है 36.5 और NH3 का है 17। तो 17 जो है NH3 का, NH3 जल्दी मूव करके इधर आ गया, तो वाइट फ्यूम्स फॉर्म नियर HCl, क्योंकि HCl हैवी है तो ये ज़्यादा जल्दी मूव नहीं कर पाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर M1 अपॉन M2। रेट क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और वॉल्यूम अपॉन टाइम के, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, जितना ज़्यादा वॉल्यूम में फैला उतना उसका रेट मतलब ज़्यादा है, जितना कम टाइम में फैला उतना ज़्यादा उसका
तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। 1/√अंडर डेंसिटी, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उससे फैलने में दिक्कत होगा तो धीरे धीरे फैलेगा, तो 1/√अंडर डेंसिटी। रूट अंडर टेम्परेचर, रूट अंडर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। प्रेशर, प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी फैलेगा, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा मोल्स फैला है रेट उतना ज़्यादा मतलब उसका, ठीक है। मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम के इन्वर्सली, मोल्स अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम, कम से कम टाइम में, ओके। Two non-reacting gases A and B present in a container with partial pressure 200 and 180 mm of Hg. When a third non-reacting gas C is added, then total pressure becomes 180 m. Okay. Then mole fraction of C will be PT is equals to 180 m is equals to 760 mm of Hg. ठीक है, PT is equals to PA plus PB plus PC. PT is equals to 760 is equals to, क्योंकि सबके प्रेशर के सम के बराबर होता है और सब नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ठीक है। तो फिर 760 is equals to 200 plus 180 plus PC, तो PC यहाँ से फाइंड आउट हो गया। काई सी फाइंड आउट करना है तो PC is equals to काई सी इंटू PT हो जाएगा, तो यहाँ से काई सी फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं what percent of a sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are to be changed from 220 degrees Celsius 3 atm and 1.65 liter to 110 degrees Celsius 0.7 atm and 1.1 liter respectively. तो P1 V1 upon T1 N1 T1 is equals to P2 V2 upon N2 T2। तो यहाँ से N2 upon N1 फाइंड आउट कर लिए। पूछा है क्या था क्वेश्चन में, what percent of a sample of nitrogen must be allowed to escape, कितना escape कर जाएगा, तो मतलब N2 is equals to नाइट्रोजन का था, हाँ ठीक है, नाइट्रोजन स्केप, कितना नाइट्रोजन स्केप कर जाएगा, तो N1 माइनस N2, हाँ क्योंकि इतना बचा है जो स्केप कर गया वो, तो फिर परसेंट स्केप, N1 माइनस N2 अपॉन इनिशियल देंगे तो N1 कितना स्केप कर गया, तो मतलब पहले जितना था और भी जितना बचा है माइनस कर दो, तो मतलब इतना स्केप कर गया। N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, जब कैंसिल आउट हो गया तो 1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, तो N2 अपॉन N1 फाइंड आउट कर लिए, तो 1 माइनस कर दिए, तो आंसर आ गया 1 minus 0.182 into 100, आंसर आ गया, ओके। 4 ग्राम argon in a bulb of a temperature of T Kelvin has a pressure P atm. When the bulb was placed in hot bath at a temperature 50 degrees Celsius more than the first one, 0.5 gram of gas had to be removed. सबसे पहले 4 ग्राम आर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर ये रहा। व्हेन द बल्ब वाज प्लेस्ड इन हॉट बाथ, तो फिर उसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। द फर्स्ट वन 0.8 ग्राम ऑफ गैस हैज़ टू बी रिमूव्ड टू गेट द ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है। तो पहले कितना था, 4 ग्राम था, 0.1 माइनस कर 0.8 माइनस कर, तो अब इतना ग्राम बचा है। अब पूछा टेम्परेचर कितना बड़ा होगा, P1 V1 अपॉन N1, N1 T1 इज इक्वल्स टू N2 T2, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। परसेंटेज स्केप लिखा है या फिर परसेंटेज एक्सपेल्ड लिखा है, तो ये N1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, ये या तो अगर वेट के भी टर्म में गिवन है तो W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100, ये भी सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे उसी गैस के बारे में बात हो रहा, हाँ। तो जब वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करेंगे तो मॉलिकुलर वेट दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेट और मोल इन दोनों का रेशियो बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, अ गैस अ फ्लास्क containing air open to atmosphere is heated from 300 to 500 Kelvin, then percentage of air expelled out। P1 V1 ये तो कांस्टेंट, ठीक है। N1 T1 बराबर N2 T2, यहाँ से N2 अपॉन N1 निकाल लिए, फिर 1 माइनस N2 अपॉन N1 इंटू 100, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, ओके।
एट वॉट टेम्परेचर VRMS ऑफ N2, ये आगे का है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। At what temperature VRMS of N2 will be root 3 times of VRMS of H2। तो N2 का रूट अंडर 3RT अपॉन M इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट अंडर 3RT अपॉन M। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो रूट 3 का यहाँ पे 3 हो गया, हाँ ठीक है, तो फिर से सॉल्व हो गया। अ गैस विथ फॉर्मूला CnH2n+2 डिफ्यूज थ्रू द porous plug at a rate 1/6 of the rate of diffusion of hydrogen under similar condition। The formula of gas will be ROR गैस का अपॉन ROR H2 का। ये कितना था, रूट अंडर इन 1/रूट अंडर मॉलिकुलर वेट क्या होता है, तो फिर 2/m मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस, ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना था 1/6 ROR गैस का, ठीक है, तो 1/6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस आया 72, तो इन सबको फाइंड आउट करके देख लेंगे, जिसका 72 आएगा वही आंसर। ओके, अब आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस आर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल बट identical particles called molecules. There is no force of attraction or repulsion between the gas molecules. The actual volume of gas molecule is very small. The actual volume of gas molecules is very small or negligible as compared to net total space between them. Net force चारों बल से इस पे लग रहा वो 0 है, ठीक है। Collision between the gas molecules is perfectly elastic, i.e. total kinetic energy of the gas particles remains constant. Collision between the gas molecules is perfectly elastic. Collision between the gas molecules is perfectly elastic. Collision between the gas molecules is perfectly elastic. तो फिर total kinetic energy of the gas particles remains constant. Total kinetic energy of the gas particles remains constant. Zigzag path follow करता, kinetic energy is directly proportional to temperature. When the gas molecules collide with each other, they pass on their energies. There is a transfer of energy from one colliding molecules to each other, but the total energy of molecules before and after collision remains the same. And therefore, the colliding are called perfectly elastic. So there is no net loss of energy. Perfectly elastic, हाँ, तो फिर no net loss of energy. As there is no loss of kinetic energy, and therefore the motion of molecules do not change, so the gas never settle down. Different particles of the gas have different speed. Different particles of gas have different energy. Different particles of gas possesses different kinetic energy. Therefore, they have different speed at a particular time. Gases do not have fixed shape. Explained through particles of a gas are always in constant and random motion. Suppose for assumption this postulate is reasonable, as when the molecules collide, they change their speed even though the initial speed are same, but after collision there is a transfer of energy from one molecule to the other. So as the energy changes after collision, so do the speed, but distribution of speed remains constant at a particular temperature. The average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. Kinetic energy is directly proportional to temperature, ठीक है। Kinetic energy according to pressure volume theorem, kinetic energy is equals to 3/2 nRT. Kinetic energy is equals to 3/2 nRT. Kinetic energy per mole अगर एक मोल के लिए तो 3/2 RT, पर मॉलिक्यूल है तो 3/2 इंटू R/N इंटू T। R/N को क्या कहता है, K।
Boltzmann constant 1.38 into 10 to the power minus 23 joule Kelvin inverse mole inverse. R upon Na जिसे K से डिनोट करते हैं 1.38 into 10 to the power minus 23 joule Kelvin inverse mole inverse. 1.38 into 10 to the power minus 23 joule Kelvin inverse mole inverse. Kinetic energy is equals to 3 upon 2 kT. Kinetic energy is equals to 3 upon 2 kT. K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट R upon N is equals to 1.38 into 10 to the power minus 23. 1.38 into 10 to the power minus 23. Based on kinetic theory of gases, following law can be proved. सभी लॉ को प्रूव कर सकते हैं. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, all of this. Calculate the total and average kinetic energy of 32 gram methane molecule at 27 degrees Celsius. Total kinetic energy is equals to 3/2 nRT. 3/2 into मोल फाइंड आउट किया है 2, ठीक है. 2 इंटू 25/3 इंटू 300 7500, ठीक है. ये हो गया टोटल 3/2 nRT. एवरेज क्या है? एवरेज मतलब अपॉन n टोटल नंबर ऑफ, तो फिर n मोल से डिवाइड कर दिए तो 7500 अपॉन 2. ओके. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व एंड मॉलिक्यूलर स्पीड. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व एंड मॉलिक्यूलर स्पीड डेल्टा n अपॉन n. यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स y एक्सिस पे और x एक्सिस पे मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है. डेल्टा n अपॉन n सबसे ज़्यादा नंबर किस में आ रहा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे स्पीड से चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड ये है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसका पिक जो है सबसे ऊपर जो है हाईएस्ट यही है VMPS, ठीक है. इससे जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वहाँ पे डेल्टा n अपॉन n तो कम है, बट स्पीड थोड़ा ज़्यादा है V एवरेज. फिर उससे भी आगे जब बढ़ते हैं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्पीड तो ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, बट डेल्टा n अपॉन n मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कम है. तो VRMS स्पीड सबसे ज़्यादा RAM राम, याद रखें. VRR हो गया RMS, फिर V एवरेज एस हो गया एवरेज, फिर हो गया VM से MPS RM, ठीक है. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व. And the important feature of this distribution curve, the fraction of molecules having too low or too high speed is very small. There is a certain speed for which the fraction of molecules is maximum. This speed is known as most probable speed. The most probable speed of the gas is the speed possessed by the maximum number of molecules of the gases at a given temperature, and it corresponds to the peak of the curve. Since the most probable speed C dash is related to absolute temperature T by the expression VMPS is equals to root 2RT by M. ठीक है. मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व. इट मीन्स दैट एट सेम टेम्परेचर लाइटर गैस सेल मूव फास्टर देन द हैवियर गैसेस एज एविडेंस. तो यहाँ पे क्लोरीन गैस, इसका मास ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे भाग रहा, और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी N2 की, क्योंकि इसका मास कम है तो ये जल्दी तो इसका ग्राफ ये आगे बढ़ गया, इसका ग्राफ यहीं पे कम है. ओके. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जैसे जैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो ये ग्राफ जो है, कर्व जो है, ये नीचे की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, बट एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज. It can be seen from the distribution curve. At the temperature increases, the entire curve shifts towards right. The most probable speed increases. The most probable speed increases. The fraction of molecules having most probable speed decreases. Yes, the curve becomes broader. The curve becomes broader in the middle, ranging, indicating the more number of molecules have the speed near to the most probable speed. The fraction of molecules having higher speed increases. The fraction of molecules having lower speed decreases. Okay. Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speed. The speed of the individual molecule of a gas do not remain constant. They keep on changing due to intermolecular collision and due to collision within the wall of the container. However, at a given temperature, the distribution
molecular speed remains constant. The distribution of the molecular speed is given by Boltzmann Maxwell distribution law. ठीक है. टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर स्पीड वी एम पी एस. आर हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सबसे ज़्यादा, फिर एवरेज, फिर उसके बाद एम पी एस, वी एम पी एस. स्पीड सोन बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो गया वी एम पी एस. ठीक है. वी एवरेज एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू प्लस एन थ्री वी थ्री अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. टोटल वी वन वी टू क्या था, स्पीड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गैसेस. एन वन क्या, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ स्पीड वी वन, तो एन वन वी वन प्लस एन टू वी टू के कहाँ तक, एन एन वी एन अपॉन नीचे में क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. ओके. वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. वी आर एम एस इक्वल्स टू पहले स्क्वायर किए वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर प्लस वी एन का. ठीक है. स्क्वायर किए फिर मीन अपॉन टोटल फिर रूट अंडर, तो रूट अंडर डाल दिए इसके. रूट अंडर एन वन वी वन का स्क्वायर प्लस एन टू वी टू का स्क्वायर प्लस एन थ्री वी थ्री का स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री. ठीक है. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता, तो डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला देख लेते हैं. वी एम पी एस इक्वल्स टू रूट अंडर टू आर टी बाई एम, रूट अंडर टू आर टी बाई एम. इसको ईजी सॉल्व करने के लिए इक्वल्स टू 4.1 रूट अंडर टी अपॉन एम, और एम किस में होना चाहिए, के जी में होना चाहिए. ठीक है. वी एवरेज इक्वल्स टू 8 बाई पाई आर टी बाई एम इक्वल्स टू 4.6 रूट अंडर टी बाई एम, एम इन के जी. ओके. वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट अंडर 3 आर टी बाई एम इक्वल्स टू 5 रूट अंडर टी बाई एम इक्वल्स टू 5 रूट अंडर टी बाई एम. तो आर ए एम, आर सबसे ज़्यादा था, तो आर के लिए हो गया 5 रूट अंडर टी बाई एम, 5 रूट अंडर टी बाई एम. उससे कम 4.6 रूट अंडर टी बाई एम, 4.6 रूट अंडर टी बाई एम. उससे कम 4.1 रूट अंडर टी बाई एम. 5, 4.6 और 4.1 रूट अंडर टी बाई एम. एम किस में होना चाहिए, के जी में. ओके. तो इसे लिख भी सकते हैं रूट अंडर 2 आर टी बाई एम था, तो अब यहाँ पे लिखेंगे पी वी बाई एम, पी वी अपॉन एम. तो एम अपॉन वी हो जाएगा डेंसिटी, तो रूट अंडर 2p बाई डी, रूट अंडर 8p अपॉन पाई डी, रूट अंडर 3p अपॉन डी. ठीक है. यहाँ पे आर यूज़ करेंगे 3.814 इक्वल्स टू 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ओके. एक क्वेश्चन है पॉइंट, ये 1 2 3 है. ठीक है. इन द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंटेटिंग क्रॉसपॉन्ड्स टू वी एम पी एस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो वी एम पी एस क्या होता है, 4.1 रूट अंडर टी बाई एम, 4.1 वी एम पी एस. हाँ, सबसे ज़्यादा था 5, फिर उससे कम था 4.6, फिर उससे कम था 4.1. तो 4.1 कैसा आएगा, H2 का निकाल लिए, इसका आया 12.5, इसका आया 3, इसका आया 4.8. इसके अकॉर्डिंग देख लिया. वी एम पी एस, वी आर एम एस सबसे ज़्यादा आर हो गया, फिर उसके बाद ए, फिर एम. तो 1.224 सबसे ज़्यादा, फिर 1.128, फिर उससे कम 1:1.128:1.224. या फिर ये लिख सकते हैं √2 रूट अंडर 8 अपॉन पाई √3. 1:1.128:1.224, और या फिर √2 8 अपॉन पाई √3. 1:1.128:1.224. हाँ ठीक है. अब देखते हैं आइडियल गैस और रियल गैस. आइडियल गैस दोज गैस which obey ideal gas equation at all condition of temperature and pressure. ठीक है. There is no force of attraction between gas molecules. The volume occupied by a gas molecule is negligible as compared to total volume of gas molecule. The volume occupied by a gas molecule is negligible as compared to the total volume of gas molecule. Real gas those gas which not obey ideal gas equation at any condition of temperature and pressure. There is negligible force of attraction between the gas molecule. The volume occupied by a gas molecules is comparable as compared to total volume of gases. The volume occupied by a gas molecule is comparable as compared to
total volume of gas, volume occupied by gas molecule is compared real gas का. हाँ, condition favorable for ideal behavior, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ये फेवरेबल है. तो डेविएशन क्या है? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर था तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर. देयर इज़ नो आइडियल गैस. कंडीशन ऑफ फेवरेबल रियल गैस. आइडियल का क्या था? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो इसका हाई प्रेशर लो टेम्परेचर. ठीक है. और डेविएशन क्या है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. ऑल गैसेस आर रियल गैसेस. बिहेवियर ऑफ रियल गैस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. क्योंकि आइडियल गैस का ऐसे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा था पी और वी के बीच का, बट इसका सीधा कैसे हो गया ये रियल गैस का. ओके. अ गैसेस मिक्सचर 4 मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी 6, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी 2, 10 मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी 3. तो व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस? तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू रूट अंडर वी इंटू VRMS is equals to root under 4 इंटू 6 का स्क्वायर. हाँ, क्योंकि VRMS है ना, तो V का रूट मीन इसका RMS है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो वेलोसिटी का स्क्वायर करते 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर रूट अंडर. ठीक है. प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ये ग्राफ है, सॉरी PV और P के बीच का ग्राफ है. It is apparent from the graph that real gas shows a deviation, a different curve from the curve of ideal gas. ये हल्का नीचे है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाते जा रहा, टेम्परेचर ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो फिर ये रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा ज़्यादा टेम्परेचर पे. हाँ, होता ही था आइडियल टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ये, तो बॉयल्स टेम्परेचर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर उससे कम है सारा टेम्परेचर. बॉयल्स टेम्परेचर, that temperature at which real gas behaves as ideal gas, that temperature at which real gas behaves as an ideal gas, real gas behave as an ideal gas. TB is equals to A upon RB, TB is equals to A upon RB. Real gas behave as an ideal gas. Okay. अब देखते हैं explanation for deviation from ideal gas behavior. एक पहला कि ये किसी पे भी अगल बगल प्रेशर नहीं लगा रहा. Postulate 1, force of attraction between gas molecules are 0. रिपल्सिव फोर्स होता है और अट्रैक्टिव फोर्स होता है. रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एट वेरी हाई प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर. जब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है हाई प्रेशर पे रिपल्सिव फोर्स लगता है. और अट्रैक्टिव फोर्स at very close distance molecules repel each other, but at a suitable distance force of attraction operate between the gas molecules at low pressure पे attractive रहता है, high pressure पे repulsive force की तरह वर्क करता. okay. Explanation for deviation from ideal gas behavior. Postulate 2, the volume occupied by gas molecules themselves is negligibly smaller as compared to the total volume occupied by the gas. The volume occupied by the molecules is negligibly compared to the total volume occupied by the gas. बट जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो ये पूरा कंप्रेस होकर टच नहीं होता, कुछ रह जाता है. तो इससे ये पता चला कि कुछ ना कुछ है. When pressure is high and temperature is lower to the large extent, then the total volume of the gas decreases because decreasing the empty space between the gas molecules, whereas the volume of individual gas remains the same because the gas molecules themselves are incompressible. Hence, under such conditions, the volume occupied by the gas molecules will no longer be negligible in comparison to the total volume. तो ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ऐसा होता है. हाँ, क्योंकि इस टाइम पे तो ये रियल गैस की तरह एक्ट करता हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे.
equation of states for real gas, van der Waal equation. Pressure correction, correction due to intermolecular forces of attraction. Pressure correction, correction due to intermolecular force of attraction. Pressure correction due to intermolecular force of attraction. In the deviation of ideal gas equation, it is assumed that there are no intermolecular force of attraction. प्रेशर करेक्शन, प्रेशर में क्या करेक्शन क्या गया, करेक्शन क्या गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पहले कहा गया तो कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे कुछ था. और ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके आगे माइनस साइन आ जाता है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए. ओके, बट ऐसे जब ऐड करते हैं तो फिर P इक्वल्स टू AN² अपॉन V², AN² अपॉन V². ये करेक्शन टर्म था तो इसलिए इसमें ऐड किया गया. तो P एक्सर्टेड इक्वल्स टू P प्लस AN² अपॉन V², AN² अपॉन V² प्लस AN² अपॉन V². P एक्सर्टेड कितना है, P प्लस AN² अपॉन V². A हेयर, A इज van der Waal कांस्टेंट. ठीक है, यूनिट ऑफ A, P इक्वल्स टू हो गया तो यहाँ पे ATM बराबर AN² अपॉन V². ATM लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर. ATM लीटर स्क्वायर मोल -2 पर मोल स्क्वायर. हाँ ठीक है. ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगा तभी ए ज़्यादा होगा क्योंकि ये क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ए ज़्यादा होगा. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ए ज़्यादा होगा. ईजी टू कंप्रेस, ईजी टू लिक्विफाई. ऑर्डर ऑफ ए, सबसे ज़्यादा हैवी गैस, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर पोलर गैस, फिर नॉन पोलर गैस विथ पोलर बॉन्ड, फिर नॉन पोलर गैस विथ नॉन पोलर बॉन्ड एंड देन नोबल गैस. देख लेते हैं. हैवी गैस में सबसे पहले आ गया SO2Cl2, SO2Cl2, HFH2NS3, HFH2NS3, फिर HiHBrScl, HiHBrScl, CO2CH4, CO2CH4, O2N2F2, HeH2, SO2Cl2, HFH2NS3, HiHBrScl, CO2CH4, O2N2F2, फिर He और उससे कम H2. ओके, अब देखते हैं वॉल्यूम करेक्शन. वॉल्यूम करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल. V minus NB, V minus NB, B is van der Waal constant. B क्या है, is van der Waal constant and number of moles of gas. B significance, V is equals to V minus NB, V is equals to V minus NB. तो फिर यूनिट क्या हो गया B का, लीटर पर मोल, लीटर पर मोल. सिग्निफाइज मॉलिकुलर साइज, सिग्निफाइज मॉलिकुलर साइज. और B ऑल्सो रिप्रेजेंट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम, जो कि 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है, मतलब 4 × 4/3 πr³. ओके, जब B ज़्यादा होगा तो मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा, जब B ज़्यादा होगा तो मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा. B ज़्यादा हो गया, मॉलिकुलर मास उसका ज़्यादा होगा, हार्ड टू कंप्रेस, हार्ड टू लिक्विफाई. B जिसका ज़्यादा मतलब मॉलिकुलर साइज ज़्यादा, हार्ड टू कंप्रेस, हार्ड टू लिक्विफाई. ठीक है. आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल्स टू nRT. ये था आइडियल. van der Waal गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT. P प्लस AN² अपॉन V² इंटू V माइनस NB इक्वल्स टू nRT. ओके, इन टर्म्स that corrects for attraction forces in a real gas in the term sorry the temperature, the term that corrects for the attractive force present in a real gas in the van der Waal gas equation. Attractive, आइडियल एट हाई टेम्परेचर, आइडियल हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस कितना करता है. ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेविएशन शो करेगा. क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखते हैं. द टर्म डैट करेक्ट्स फॉर द
attractive force, the term that corrects for the attractive force present in the real gas in the van der Waal gas equation. Attractive force ये P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर जरूर था, बट यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स था, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया, माइनस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. ओके. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से डिनोट करते हैं द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जेड इज टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस जेड इज टू पी वी अपॉन एन आर टी. ओके. जेड इज टू 1 है तभी आइडियल गैस होगा, ए इज टू 0. जेड अगर इक्वल्स टू नहीं है तो या तो जेड लेस देन 1 है या तो जेड ग्रेटर देन 1. जेड लेस देन 1 इसे कहेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. इसमें एग्जाम्पल टेम्पोररी गैसेस CH4NS3CO2. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तब तो डेविएशन हुआ है जो नीचे आया है, मतलब इधर लिक्विड बन गया था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है. नेगेटिव डेविएशन यहाँ पे ये ग्राफ की तरह अगर देखते हैं तो यहाँ पे Z1 था, इसके नीचे जा रहा है और यहाँ पे ये लिक्विड बन गया तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ज़्यादा है. कंप्रेसिबल इजी टू लिक्विफाई. ठीक है. और जो ये ऊपर चला गया Z से ऊपर, पॉजिटिव डेविएशन इसे कहेंगे. पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, परमानेंट गैस H2HE. ओके. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. हार्ड टू कंप्रेस, हार्ड टू लिक्विफाई. ओके. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ये आइडियल बिहेवियर के था जब जेड इज इक्वल्स टू 1 है. ओके. जब यहाँ पे प्रेशर कम था तो यहाँ पे लो प्रेशर पे ये लोग लिक्विड में कन्वर्ट हुआ था, फिर जैसे ही हाई प्रेशर पे गया सब गैस में कन्वर्ट होने लगा और फिर सब जेड के ऊपर जा चुका है. अब तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू कंप्रेस है. एट हाई प्रेशर Z ग्रेटर देन 1. एट हाई प्रेशर Z ग्रेटर देन 1. और जो जितना नीचे आया है मतलब उसका डेविएशन उतना ज़्यादा हो रहा Z से, मतलब A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उसका A ज़्यादा है तो बस हल्का सा पे इतना पूरा लिक्विड बन गया. A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा दूर से गया है, Z से दूर गया है तो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. Z ग्रेटर देन 1 एट हाई प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है. ठीक है. और नेगेटिव डेविएशन Z लेस देन 1 लो और मॉडरेट प्रेशर. इसे कहते हैं अमागेंट कर्व ग्राफ बिटवीन Z एंड P. ओके. applicable to all real gases except H2 and He at room temperature. क्योंकि ये दोनों हमेशा Z के ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता. और ये ग्राफ कब का है? एट रूम टेम्परेचर. एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो प्रेशर Z इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये रियल गैस हो गया. हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. ओके. एट लो और मॉडरेट प्रेशर Z इज लेस देन 1 और हाई प्रेशर Z greater than 1. For H2 and He at room temperature, Z greater than 1 at all pressure. Z greater than 1. Z greater than 1 at all pressure. Yes, at room temperature. क्योंकि A 0 होता है H2 और He का. ठीक है. मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से इसका ज़्यादा है. सॉरी, मतलब रूम टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से भी कम है. तब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर एट विच द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस द टेम्परेचर एवर विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई. इससे ऊपर लिक्विफाई नहीं हो सकता. मतलब इसका रूम टेम्परेचर जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है. तो जब रूम टेम्परेचर के कम होगा हाँ तो फिर ये नीचे आ जाएगा. अगर टेम्परेचर जो है बिलो रूम टेम्परेचर है तो ये गैस में लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर जाएगा. अगर कोई ग्राफ नीचे जाते जा रहा है, एज इसका जितना ज़्यादा हो गया मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कम में ही वो लिक्विफाई हो जाएगा. तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका हो गया? सबसे कम टेम्परेचर, क्योंकि हल्का सा बस टेम्परेचर ये लिक्विफाई हो गया, क्योंकि इसके बीच का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा था तो टेम्परेचर कम है. इसका ए क्योंकि सबसे ज़्यादा है, जब ए ज़्यादा है तो फिर कम टेम्परेचर दिए और फिर ये लिक्विफाई हो गया. तो सबसे कम टेम्परेचर इसका T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4. ओके.
आइडियल गैस हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेविएशन कम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो आइडियल गैस का ही होगा, हाँ सही बात है। तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेविएशन कम होगा, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करते अब डेविएशन कम होता जा रहा, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल्स टू 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू यूनिटी मतलब 1 फॉर आइडियल गैस एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। रीज़न आइडियल गैस का इक्वेशन ही होता है PV इक्वल्स टू nRT, तो ये इक्वल है। Z अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 है जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, मतलब एट वेरी लो प्रेशर द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी Z इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। जब Z ग्रेटर देन 1 है, जब Z 1 से ज़्यादा है, मतलब एट 1 से ज़्यादा है, एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ Z इज ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब पॉजिटिव डेविएशन जब शो कर रहा है एट हाई प्रेशर। हाँ, यहाँ पे कुछ परमानेंट गैस जो था कि H2 और He, तो फिर यहाँ पे the gas molecules come very closer to each other, so force of repulsion start operating between the gas molecules. The ideal gas, as the pressure increases, volume decreases, so that product PV remains constant but pressure increases. ये ideal gas में था, ठीक है। जब प्रेशर इंक्रीज करते थे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा था, तो PV इसको कांस्टेंट था, बट नॉट इन द केस ऑफ रियल गैस। विथ इंक्रीज इन प्रेशर द फोर्स ऑफ रिपल्सन does not allow the volume decreases, instead ये स्टार्ट कर देता है और इंक्रीज करना, तो यहाँ पे PV ग्रेटर देन 1 हो जाता है एट हाई प्रेशर पे, तो इससे Z इज ग्रेटर देन 1। तो देख लेते हैं एट हाई प्रेशर क्या हुआ, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, एट हाई प्रेशर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। एट हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो P के कंपैरिजन में A अपॉन V स्क्वायर का कुछ मतलब ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गया। तो P इंटू एट हाई प्रेशर P बहुत ज़्यादा था, तो ये A अपॉन V स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया, तो P इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो PV माइनस PB इक्वल्स टू RT से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया PV अपॉन RT हो गया Z इक्वल्स टू 1 प्लस PV अपॉन RT। ओके, ये क्या है, Z ग्रेटर देन 1 आ गया, प्रूफ भी कर दिए। हाँ, अब दूसरा देखते हैं, जब Z इज लेस देन 1, जब Z लेस देन 1 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट, जब Z लेस देन 1 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट, compressibility factor is less than unity, compressibility factor is less than unity, negative deviation when pressure is intermediate कह दो या फिर ये कह दो moderate और low। इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब लो और मॉडरेट प्रेशर जब है, तब फिर यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर पे ये था Z ग्रेटर देन 1 हाई प्रेशर, लो प्रेशर पे Z लेस देन 1 है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट हेयर, ओके, और वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेंट था, हाँ ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, CH4 SO2 NS3, ये नेगेटिव डेविएशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज लेस देन यूनिटी, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा था व्हेन प्रेशर इज इंटरमीडिएट और लो, ओके। तो यहाँ पे एट इंटरमीडिएट और लो प्रेशर P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इक्वल्स टू RT। तो फिर यहाँ पे प्रेशर तो इंटरमीडिएट है या फिर लो कसम, तो यहाँ पे A अपॉन V स्क्वायर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट V माइनस B जो है, ये B बहुत ज़्यादा छोटा है होता है, एक तो ऑलरेडी मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है, उसमें B वो तो और छोटा है, तो यहाँ पे B को नेगलेक्ट कर दिया, तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V इक्वल्स टू RT, PV प्लस A बाई V इक्वल्स टू RT से सबको डिवाइड किए, PV अपॉन RT ये Z हो गया, Z इक्वल्स टू 1 माइनस A अपॉन V RB, तो ये क्या हो गया, Z लेस देन 1 हो गया, ओके। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, इट इज़ कंक्लूडेड दैट द बिहेवियर ऑफ gases becomes ideal when pressure is very low, thus gases shows ideal behavior when the volume occupied is large, so that volume of the molecules can be neglected in comparison to it, ओके। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इधर हो गया प्रेशर और इधर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल्स टू 1 ऑल प्रेशर कंप्रेसिब, और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी कैसा है, नॉर्मल, ठीक है। Z जब अप्रॉक्स 1 है, प्रेशर लो, तो वेरी वेरी लो, अप्रॉक्सली, हाँ ठीक है,
तो यहाँ पे भी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। और जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, जब ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी डिफिकल्ट और प्रेशर मतलब हाई। जब z लेस देन 1 है मतलब इंटरमीडिएट और लो प्रेशर, ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा, इंटरमीडिएट और लो प्रेशर, ये कंप्रेसिबिलिटी ईजी है। एक क्वेश्चन है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज, यहाँ पे z ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। और यहाँ पे p प्रेशर जब ज़्यादा था तो b को नेगलेक्ट नहीं किए थे, वो a/v² को नेगलेक्ट किए थे, a को नेगलेक्ट किए थे, इसलिए मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट नहीं कर रहा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम एंड PV/nRT इज ग्रेटर देन 1, z तो ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा, ठीक है, z ग्रेटर देन 1, ये दो का ऑप्शन है। अब इस दोनों में और क्या चीज़ है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स या फिर फाइनाइट साइज ऑफ एटम्स। जब पॉजिटिव डेविएशन था z ग्रेटर देन 1, तो कब यह था, हाई प्रेशर पे, प्रेशर ज़्यादा था। जब प्रेशर ज़्यादा था तो हम लोग a/v² को नेगलेक्ट कर दिए थे, मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को नेगलेक्ट कर दिए थे, तो था क्या, यहाँ पे फाइनाइट साइज b को रखे थे, तो इससे ऑप्शन सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, रियली, ठीक है। अब देखते हैं z इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब z इक्वल्स टू v रियल अपॉन v आइडियल होता है, v रियल अपॉन v आइडियल होता है, ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब v रियल ग्रेटर देन v आइडियल, ओके, v रियल ग्रेटर देन v आइडियल, आइडियल क्या था 22.4, मतलब v रियल जो है ज़्यादा होगा 22.4 लीटर से, कब, जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा, जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा, हार्ड टू कंप्रेस, पॉजिटिव डेविएशन जब शो कर रहा होगा, हार्ड टू कंप्रेस, फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेंट यहाँ कर रहा, ठीक है। अब z सब लेस देन 1 है, z सब लेस देन 1 है, v रियल अपॉन v आइडियल लेस देन 1 है, मतलब यहाँ पे v आइडियल ज़्यादा हो गया, तो मतलब 22.4 से कम होगा v रियल, जब इससे कम होगा तो क्या कहेंगे हम, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट है, इजी टू कंप्रेस नेगेटिव डेविएशन में, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम NH3H2 N2CH4, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, ये तो N2 पर चला जाता है, ए जिसका सबसे ज़्यादा होगा, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डेविएशन, जिसका ए ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा, तो NH3 का सबसे ज़्यादा, NH3। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर विद अ पिन होल फ्रॉम विच गैसेस आर escaped, what fraction of the oxygen escape in the time required for the one half of the hydrogen to escape, दोनों का 1 मोल मान लिए, ठीक है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप, कितना फ्रैक्शन ऑक्सीजन एस्केप होगा इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन एस्केप, जब कितना है हाइड्रोजन एस्केप, क्या है, हाफ, तो NH2 अपॉन, मतलब मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ N2 बराबर, ये कितना था, इनवर्स 1/√अंडर मॉलिकुलर वेट के, हाँ ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, मोल्स ऑफ, ये कितना था 1/2 अपॉन n हो गया O2 के, फिर ये, हाँ तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया, ओके। अब आता है गैसेस सो आइडियल बिहेवियर एट, गैसेस सो आइडियल बिहेवियर एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ओके। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यहाँ पे आता है एंड्रियो आइसोथर्म, एंड्रियो साइंटिस्ट दिए थे ये, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में बताए थे, एंड्रियो आइसोथर्म एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ग्राफ, बॉयल्स लॉ का भी से कह सकते हैं, ग्राफ है ये। Ideal gas can never be liquefied because of zero force of attraction between the gas molecules, but real gas can be liquefied due to negligible force of attraction between the gas molecules occur. Okay, ये यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बन रहा, ये पहले आइडियल गैस की तरह था तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा, ओके, बट एक क्रिटिकल प्रेशर और यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम में के अंदर वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता गैस, और उसके ऊपर जो है हम लिक्विड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, उसके ऊपर वो सब गैस में रहता। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। P और V, ये यहाँ पे एक है लिक्विड स्टार्ट, लिक्विफिकेशन स्टार्ट गैस का हुआ, यहाँ पे कर्व था, फिर उसके बाद लिक्विफिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन में गया, तो इसके बीच में जितना भी है वो सारा गैस अभी लिक्विड स्टेट में है, ओके। क्रिटिकल टेम्परेचर
क्रिटिकल टेम्परेचर TC से डिनोट करते हैं. क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर above which the gas cannot be liquefied. The temperature above which gas cannot be liquefied. However, high pressure is applied on the gases. ठीक है. above TC परमानेंट गैस है और below TC टेम्प्रोरी गैस है. TC इज टू 8/27 RB. 8/27 RB. 8/27 RB कैसे याद रखेंगे? 8/27 ARB अरब A/RB. क्रिटिकल टेम्परेचर TC इज टू 8/27 RB. 8/27 RB ए क्या है? वैन डर वाल्स गैस कांस्टेंट. अगर ए किसी का ज़्यादा है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. easy to liquefy, easy to compress. Okay. Joule-Thomson effect. It states that if a gas expand adiabatically, Q is equals to 0 under high pressure through a fine orifice. Under high pressure through a fine orifice into a region of low pressure, result in cooling of gas and also known as cooling effect. Joule-Thomson effect. It states that if a gas expands adiabatically under high pressure through a fine orifice into a region of low pressure, results in cooling of gases and also known as cooling effect. Joule-Thomson effect. Observe due to adiabatic expansion of real gases molecules expend energy against intermolecular force of attraction. Therefore, temperature decreases. Inversion temperature. The temperature at where there is no heating or cooling of gas occur during adiabatic expansion based on Joule-Thomson effect, but the temperature below inversion temperature result in cooling of gases and above inversion temperature result in heating of gas. TI inversion temperature. TI inversion temperature is equals to 2 times of TB. TB क्या है? A/RB. TB boils temperature. A/RB. TB is equals to A/RB boils temperature. Ignition temperature क्या है? 2A/RB. Boils temperature or boils point, the temperature at which real gas behave like ideal gas for a long range of pressure. TB is equals to A/RB. तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर, फिर बॉयल्स टेम्परेचर एंड देन क्रिटिकल टेम्परेचर. CBI होता है ना, CBI, बट I सबसे ज़्यादा है, फिर B, फिर C है. इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB इन्वर्जन टेम्परेचर, फिर बॉयल्स टेम्परेचर A/RB, फिर क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 RB. ओके. critical pressure PC. The minimum pressure that must be applied on a gas at its critical temperature to just liquefy it. Critical pressure PC. The minimum pressure that must be applied on a gas at its critical temperature to just liquefy it. PC is equals to A upon the minimum pressure that must be applied on a gas at its critical temperature to liquefy it. PC is equals to A upon 27B square. PC प्रियंका चोपड़ा 27B में चले. मान लो 27B कोई रूम नंबर है, तो फिर प्रियंका चोपड़ा 27B में चले. तो PC is equals to A upon 27B square. PC is equals to A upon 27B square. Critical volume VC. Critical volume public speaking. Critical volume VC. Critical volume VC is equals to volume occupied by 1 mole of a gas at its critical temperature. Critical volume, the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure is known as critical volume. VC is equals to 3B. Critical volume VC is equals to 3B. Okay, Z is equals to 3/8. Z is equals to 3/8. Value of compressibility factor in terms of PC, TC and VC. Z is equals to PC VC upon RTC.
जब सबका वैल्यू रख देते हैं तो आता 3/8, 3/8, 3/8, z इज इक्वल्स टू 3/8, z इज इक्वल्स टू 3/8. Liquid state, the intermolecular force in the liquid state, the intermolecular forces in the liquid state molecules are stronger than the intermolecular force in the liquid state molecules are stronger than the gaseous molecules. हाँ, intermolecular force हाँ ठीक है ज़्यादा है. Due to strong intermolecular force, there is less space between the molecules, so their density is higher than that of gases. Liquid have definite volume. Density of liquid ज़्यादा है density of gas से. D is equals to W/V. वॉल्यूम कम है तो इससे डेंसिटी ज़्यादा है. लिक्विड स्टेट, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के बारे में. वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू intermolecular force of attraction. Vapor pressure is inversely proportional to intermolecular force of attraction. Vapor pressure is directly proportional to temperature. Okay. Boiling point is inversely proportional to boiling point. Boiling point is inversely proportional to vapor pressure of liquid. हाँ, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, तो हल्का सा टेम्परेचर देंगे वो वेपराइज हो जाएगा. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 99.6 डिग्री सेल्सियस. सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intermolecular force. Surface tension is directly proportional to intermolecular force. Surface tension is inversely proportional to temperature. On adding electrolyte NaCl, KCl, H2SO4, intermolecular force increases. Surface tension increases. On adding soap, surface tension decreases up to critical muscle concentration. ठीक है. Viscosity is directly proportional to intermolecular force of attraction. Viscosity is inversely proportional to temperature. Vapor pressure. When the rate of evaporation is equals to rate of condensation, I equilibrium is stabilized. The pressure exerted by the vapor of liquid on the surface of vapor pressure. The pressure exerted by the vapor of liquid on the surface of on its surface, ठीक है, is known as vapor pressure. Equilibrium, ये हाँ ठीक है. इक्विलिब्रियम पे होता है जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होता है. ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट: नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा. जैसे H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इसका है. फिर CH3OH अल्कोहल, फिर अल्कोहल आता है CH3OH अल्कोहल हो गया. फिर CCl4 फिर इससे कम इथर. ओके. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स H2O में सबसे ज़्यादा हो गया. फिर CH3OH, फिर CCl4, फिर इससे कम इथर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O सबसे ज़्यादा H2O में, फिर अल्कोहल, फिर CCl4, फिर इथर. तो वेपर प्रेशर का सबसे ज़्यादा होगा इथर, फिर CCl4, फिर CH3OH, फिर H2O. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा. P इक्वल्स टू A⁻⁻ -delta H अपॉन RT. अप्लाई नेचुरल लॉग ln P इक्वल्स टू ln A प्लस ln E⁻ -delta H वेपराइजेशन अपॉन RT. ln P इक्वल्स टू ln A माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन RT. तो ln P y हो गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो यहाँ m इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R. ln P और जब 1/T के बीच का ग्राफ था तो ln P को लिख सकते हैं 2.303 log P ऑन द बेस 10 इक्वल्स टू 2.303 log A ऑन द बेस 10 माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन RT. तो y इक्वल्स टू mx प्लस c. तो यहाँ पे m हो गया माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R. log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2. ये है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. Boiling point of the liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Boiling point of the liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. Normal boiling point, as the atmospheric pressure varies with altitude and other conditions, the boiling point are reported at 1 atm, so the named as normal boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is 1 atm. Then pressure is equals to 1 atm, or normal boiling point of water is equals to 100 degree Celsius.
Standard boiling point, it is the temperature at which the vapor pressure of the liquid is 1 bar. स्टैंडर्ड के लिए यूज़ किया गया है 1 bar. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस. Boiling is a bulk phenomena. Boiling occurs in an open vessel. It cannot occurs in a closed vessel. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से. ठीक है. वर्किंग ऑफ अ डोमेस्टिक कुकर at high altitude the atmospheric pressure is low. So the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure at very low temperature, i.e. much below the boiling point. This means the liquid water boils before the cook actually get cooked. So to avoid this situation, pressure cooker are used. Pressure cooker act as in a way to rise the pressure so as it increase the boiling point of a liquid water. This result in efficiency cooking of the food in short time. क्योंकि ऊपर से lid आ जाता है तो lid की वजह से pressure increase हो जाती है. Surface tension. This property is caused due to the strong intermolecular force of attraction between the liquid molecules. This property is caused due to a strong intermolecular force of attraction between the liquid molecules. Surface tension may be defined as the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid. S is equals to force upon length. Surface tension is equals to force upon length. SI unit Newton per meter. CGS unit क्या है dyne per cm. Surface tension इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ओके. सरफेस एनर्जी हो गया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 unit is called surface energy of the liquid. Dimension joule per meter square. Phi is equals to W upon A. Surface tension is independent of two factor nature of liquid. Surface tension is depend upon two factor nature of liquid intermolecular force of attraction. अगर ज़्यादा होगा तो surface tension भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, surface tension कम होगा. ठीक है. Some consequence of surface tension: spherical shape of drop, capillary action, liquid weight, the things. Cleansing action of soap and detergent is based on their lower surface tension. Soap solution due to lower surface tension can be penetrate into the fibers to surround the greasy substance and wash them away. Fire polishing of glass is done so that is get round due to surface tension, so nobody can be hurt. ठीक है. Insect can walk on surface of water due to surface tension of water. ठीक है. उसके बाद meniscus of water is concave due to adhesive force, और फिर meniscus of mercury is convex due to cohesive force. ये मरकरी का हो गया cohesive force और adhesive force water. cohesive force था शायद जब सेम में लगता तो सेम, हाँ, और adhesive force. Viscosity is actually the measure of resistance to the flow of the liquid. Viscosity सबसे ज़्यादा कोलगेट का, फिर हनी का, फिर H2O का. ठीक है. विस्कोसिटी F is equals to eta AdV upon dx. Eta AdV upon dx, force of friction between different layer. Eta क्या है? Coefficient of viscosity coefficient is the force when velocity gradient is unity, the area of contact is unit area. Unit SI unit न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल सेकेंड भी कहते हैं. CGS यूनिट है पॉइस 1 ग्राम per cm per second. Viscosity depends upon the following two factor. Viscosity depends upon the following two factor. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगा. व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, क्योंकि और ज़्यादा विस्कोस हो गया और फास्ट सब मूव कर रहा है. वेलोसिटी ऑफ
एंड वेल विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज हो गया टेम्परेचर करने में, क्योंकि वो बीच का लिक्विड का क्या हुआ, लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूट गया, वो द टेम्परेचर इंक्रीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कम, बट गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन कोऑर्डिनेटेड मोशन ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हुआ, विस्कोसिटी ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीज। Viscosity in everyday life, the effect of viscosity can be observed when we pour honey out of the jar. The honey near the jar wall is stuck, they cannot move, but when honey that far from the wall cannot move easy, it is because the viscous force within the honey try to prevent any of the honey moving, since the honey near the wall cannot move. ओके, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सो थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।